इसी घटना इसी कलिकाल की इसी समय की घटना है। 56 से 57 वर्ष पहले की घटना है। दक्षिण भारत में केरल के पास एक छोटे से गांव के एक जज साहब थे, जो कि हमारे ब्रज में आकर के सन्यास ग्रहण कर लिए थे। कोई भी उन्हें देखता था तो बड़े भाव से साधु बाबा कहता था। एक सज्जन ने पूछा, महाराज ये कभी मंदिर में जाते नहीं हैं, मंदिर के दरवाजे पर खड़े रहते हैं महाराज, अंदर जाने का प्रयास नहीं करते हैं। दरवाजे पर खड़े होकर के कहते हैं, आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। हे सरकार, जो कुछ दिया है वही कम नहीं है, तेरा कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। बिहारी जी के मंदिर के सामने खड़े रहते और केवल रोया करते थे, अंदर नहीं जाते। लोग कितना हो कहते थे, महाराज अंदर चलो बिहारी जी का दर्शन कर लो, लेकिन अंदर नहीं जाते। एक सज्जन ने पूछा, महाराज ये अंदर क्यों नहीं जाते? तो संत ने कहा कि ये पहले जज हुआ करते थे केरल के पास, और ये जज साहब हैं, ये फैसला किया करते थे सबके दोषों का, अपराधियों का। इन्हीं के पास का एक गरीब बनिया परिवार का एक सज्जन व्यक्ति वह सेठ जी बड़े ही चापलूस थे। एक दिन एक केवट के 2 बेटे थे, एक बेटी थी। बेटी का विवाह करना था, पैसे नहीं थे। बेटों ने कहा, पिताजी जाइए सेठ जी से कुछ पैसे उधार ले लीजिए, हम विवाह के बाद बाहर जाएंगे, कमा करके भेजेंगे, आप उधार चुका दीजिएगा। केवट गए, सेठ जी से 200 रुपए उधार लिया, आए और अपने बेटी का बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न किया। महाराज विवाह करने के बाद बेटे बाहर गए कमाने, कमा करके पैसे भेजे, और केवट भैया आए और आकर के सेठ जी को ब्याज समेत उनका पैसा वापस कर दिया। सेठ जी ने रसीद बनाई और केवट के हाथ में दे दिया। केवट का नाम था भोला। इतना भोला था महाराज, कोई कहता ये काम कैसे होगा, एक ही बात रखते थे, रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने, दूसरा कुछ नहीं, केवल रघुनाथ जी जाने। हाँ भैया ये काम कैसा है, रघुनाथ जी जाने। कैसे हो भैया, रघुनाथ जी जाने कैसे हैं। सेठ जी ने पैसे ले लिए, रसीद दे दी और कहा, केवट भैया रसीद पढ़ लो, इसमें लिखा है तुमने मुझे पैसे दे दिया और मैं पैसे पा गया। केवट ने कहा, ठीक है, लिखा ही होगा, रघुनाथ जी जाने। इतना कह करके बैठ गया। सेठ के मन में लालच आ गई, केवट को जल लाने के लिए भेज दिया। केवट जल लाने गए
उतने समय में इन्होंने रसीद बदल दिया, हेर फेर कर दिया। एक दूसरी रसीद ऐसे ही वहां रख दे जिसमें कुछ ऐसा लिखा था कि उससे सिद्ध नहीं होता था कि केवट ने पैसा दे दिया और सेठ पैसे पा गए। और केवट इतना भोला, वो रसीद उठाई, सीधा अपने घर को आया, रघुनाथ जी के मंदिर में पहले रसीद को उनके चरणों में चढ़ाया और चढ़ा करके पुनः गया अपनी अलमारी के रजिस्टर में रख दिया। कुछ समय व्यतीत हुआ, रघुनाथ जी के मंदिर में आए और आकर के कई बात कहने लगे कि सिर पर सीताराम फिकर अब क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर अब क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर अब क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर अब क्या करना, 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 सिर पर सीताराम फिकर अब क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर अब क्या करना, तेरे बिगड़ बनेंगे काम फिकर अब क्या करना, तेरे बिगड़ बनेंगे काम फिकर अब क्या करना, फिकर अब क्या करना, फिकर अब क्या करना, फिकर अब क्या करना, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, 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 फिर क्यों परेशान हो भैया, 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 कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर अब क्या करना, सीताराम फिकर अब क्या करना, सीताराम फिकर अब क्या करना, फिकर अब क्या करना, क्या करना, फिकर अब क्या करना, फिकर अब क्या करना, फिकर अब क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर अब क्या करना, पर सीताराम फिकर अब क्या करना, एक ही बात रटता था, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, पृथु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर अब क्या करना। एक ही बात कहता था रघुनाथ जी जाने, और मंदिर में बैठ करके सीताराम 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 जपने लगा, दूसरा कुछ नहीं जानता। सेठ जी ने केस कर दिया केवट के ऊपर कि केवट ने मुझे पैसे देने से मना कर रहा है, मुझसे पैसे लिया है, पैसे दे नहीं रहा है। केवट को अदालत में बुलाया गया। अब केवट भैया कटघड़े में जो भोला नाम के थे वो खड़े हो गए, बड़े भोले थे महाराज। केवल शरीर पर एक धोती, ऊपर एक गमछा। जज साहब
ने पूछा, भैया ये बताओ, तुमने सेठ से पैसे लिए? कहे हाँ लिए। कितने? 200। फिर वापस दे दिए? हाँ दे दिए। तो रसीद है? कहे हाँ। वही जो रसीद बदले थे वही रसीद निकाले और जज साहब के पास दे दिए। जज साहब ने जब रसीद खोल करके पढ़े, क्या पाते हैं? उससे यह सिद्ध नहीं होता है कि तुमने पैसे सेठ जी को दे दिए हैं। कहा महाराज यही मेरे पास है। उस केवट के चेहरे को देख करके, वाड़ी को देख करके जज साहब को दया आ गई। कहा ये बताओ, जब तुमने पैसे दिए तब वहां कोई और था तुम्हारे और सेठ के सिवा? कहे हाँ महाराज। कहे कौन था? कहे रघुनाथ जी थे। जज साहब समझे कि रघुनाथ नाम का कोई इनका मित्र होगा। रघुनाथ जी थे। और जज साहब को लगा कि केवट के पास पैसे नहीं हैं जिसके द्वारा जो है रसीद पहुंच पावे, बुलावा सिपाही भेजा जा सके, क्योंकि सिपाही बिना पैसे के कहीं नहीं जाते, थोड़ा लेते जरूर हैं। जज साहब ने अपने पास से पैसे लगा करके संबल भेजे इसके गांव में। और जब सिपाही लेकर के आया महाराज, पूरे गांव में ढूंढ रहा है कि रघुनाथ नाम का कौन है। सुबह से लेकर के शाम हो गई, रघुनाथ नाम का कोई मिला नहीं। परेशान हो गया। एक बूढ़े सज्जन व्यक्ति मिले। कहे महाराज क्यों आप भटक रहे हैं, किसे ढूंढ रहे हैं? कहा महाराज सुबह से मैं रघुनाथ जी को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ उनका घर है? कहीं रघुनाथ नाम का कोई मानव तो नहीं है? हाँ रघुनाथ जी का एक मंदिर अवश्य है गांव में। सिपाही ने कहा भैया मंदिर का पता ही बता दो, सुबह से मैं ढूंढ रहा हूँ। सिपाही आए मंदिर के पास। पुजारी जी सीताराम 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 भज रहे थे। पुजारी जी को रघुनाथ समझा और पुजारी जी के हाथ में संबल रख करके और वापस चला गया। पुजारी जी ने जब खोला और पढ़े तो ठाकुर जी के सामने, रघुनाथ जी के सामने आकर के खड़े हो गए। कहे महाराज आज तक पायल पर पैजनी करधनी पीतांबरी आते देखा है, आभूषण आते देखा है, आज पहली बार आपके दरबार में आपके नाम से संभल आया है। पैजनी करधनी पायल कई बार देखी होगी, परंतु यह संभल पहली बार आया होगा, पहली बार आया होगा। ठाकुर जी के नाम से संभल आया। और महाराज पुजारी जी ने रघुनाथ जी से कहा प्रभु केवट का बचपन से आपके सिवा कोई और दूसरा नहीं है, कोई नहीं, जाइएगा जरूर। और रघुनाथ जी के चरणों में संबल को रख दिए महाराज। और प्रत्येक दिन 4 बजे भोर में उठ करके मंदिर धुला करते थे पुजारी जी, लेकिन उस दिन 2 बजे रात्रि में उठ गए, मंदिर धुला, स्वयं चक्की चला करके गेहूं पीसा, आटा बनाया, रात्रि में ही ठाकुर जी के लिए भोजन पकाया और रघुनाथ जी को स्नान करा करके सुंदर पीतांबरी पहनाई महाराज। और पीतांबरी जब रघुनाथ जी पहन लिए, ठाकुर जी को भोग लगाया। कहा ठाकुर जी आज पहली बार आप मंदिर छोड़ करके जा रहे हो, तो रास्ते में आप भूखे रह जाओगे, कुछ मिलेगा या नहीं, या अपने साथ भोजन लेकर के जाओ प्रभु। हाँ
जाना जरूर और समय से पहुंच जाना, क्योंकि उस केवट का आपके सिवा दूसरा और कोई नहीं है। केवल आप हैं प्रभु, दूसरा कोई नहीं है। आज केवट अदालत में खड़ा है कटघरे में। जज साहब ने पूछा कि गवाह बुलाए जाएं। आवाज लगाई गई, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं महाराज। तो क्या देखते हैं? चाल लटपटी सी, चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह। चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह। शीस बांधे धर धाए हैं, मस्तक पर तिलक चारु चंदर चढ़ाए हैं। हाथ छड़ी बाह धरे आए हैं। आज केवट के गवाह बने रघुनाथ जुआए हैं, रघुनाथ जुआ। आज गवाह बन करके ठाकुर जी स्वयं आए हैं। और जैसे जज साहब ने देखा, कहा केवट यही है तुम्हारे गवाह? कहे हाँ हाँ, रुको रुको रुको, मैं आ गया। और रघुनाथ जी झुके शरीर लेकर के आए और कहा हाँ मैं बताता हूं, रसीद कहाँ है? कहें बताइए। कहें सेठ जी को यहीं रोका जाए, सिपाही को भेजा जाए सेठ जी के घर, और सेठ जी की अलमारी में लाल कलर के रजिस्टर को निकाला जाए। उस रजिस्टर के 57 नंबर पृष्ठ को खोला जाए, उसी में रसीद रखा है, वो रसीद लेकर के आई जाए। सिपाही गए, रजिस्टर लाए, रसीद निकली। उस रसीद से सिद्ध हो गया कि केवट ने पैसे सेठ को दे दिए। सेठ जी को जेल हुई, केवट बाइज्जत बरी हुआ। कुछ समय के बाद केवट को जज साहब ने अपने चैम्बर में बुलाया। कहा भैया ये रघुनाथ आपके गांव के हैं? कहें हाँ। अच्छा कहाँ रहते हैं? देख करके तो ऐसा नहीं लगता कि इनका मंदिर होगा। कहीं जिनका मंदिर है वही हैं। कहीं मंदिर के तो पुजारी लग नहीं रहे थे, पोशाक से मंदिर इन्होंने बनवाया होगा, ऐसा इनका पोशाक लग नहीं रहा था। कहीं महाराज आप जैसे पढ़ो लिखो को समझाना बड़ा मुश्किल है। ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हैं। जैसे जज साहब ने सुना कि ये मंदिर वाले रघुनाथ जी थे, स्वयं अपने पद से इस्तीफा दिया और घर चले आए। सभी लोगों ने कहा आप इस्तीफा क्यों दे दिए, क्यों चले आए? कहे महाराज शेष गणेश हूँ सुरेश दिनेश हूँ, जिनके ध्यान में आते रहे हैं। ये सैकड़ों वर्ष तपस्या करने में जिनके ध्यान में नहीं आते, आज वो जगदीश मेरे सामने खड़े होकर के गवाही दे रहे थे। मैं बैठा था, जिसके सामने सबको जाना है, जिनकी अदालत में एक बार कहते हैं कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा जग, देश खड़े सम जाते रहे। कुर्सी पे बना जज
समझाते रहे, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं जज बना, कुर्सी पर बैठा रहा, जगदीश समझाते रहे। एक दिन उनके दरबार में सबको जाना है और सबको सजा पानी है। वही ये जज साहब हैं जो साधु बन करके खड़े हैं और कहते हैं कि आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आते हो गया हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। कहते हैं कि तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, वो कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आइए एक छोटा सा भजन, पुनः जैसे हनुमान जी की मर्जी वैसी कथा। देखिए व्यास जी ने बहुत अच्छी बात कही। भगवान भक्त के बस में होते हैं। आइए इसी के माध्यम से एक भजन। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को के प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान चले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान न चलते देखा, भक्त का मान मान न चलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, सकल सृष्टि को पलते देखा। सकल सृष्टि को पलते देखा। उनको गोकुल के माखन पर, उनको गोकुल के माखन पर, 100 बार मचलते देखा। 100 बार मचलते देखा। अपना मान तले टल जाए रे, अपना मान चले चल जाए रे, भक्त का मान मान न चलते देखा। भक्त का मान न
जिनके चरण कमल जिनके जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा करतल से न निकलते देखा उनको गोकुल की गलियों में उनको गोकुल की गलियों में कंटक पथ पर चलते देखा कंटक पथ पर चलते देखा अपना मान तले तल जाए अपना मान चले टल जाए भक्त का मान चलते देखा भक्त का मान टलते देखा जिनकी बात भृगुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा जिनकी जिनकी वक्र भृगुटी के भय से जिनकी बात भृगुटी के भय से सागर सत उबलते देखा देखा सागर सत उबल के देखा उनको मायसुता के भय से उनको मायशुदा के भय से अश्वेत दृग ढलते देखा आयशुबिंद ढलते देखा अपना मान तले तल जाए अपना मान चले टल जाए भक्त का मान न चलते देखा चलते देखा भक्त का मान न चलते देखा भक्त का मान न चलते देखा भक्त का मान न चलते देखा वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान टलते दे। स्वयं आप शरणागति लीजिए तो सही, भगवान स्वयं आपकी गवाही देने आएंगे। स्वयं को समर्पित कर दीजिए। मैं कुछ नहीं जानता, सब रघुनाथ जी जानते हैं। वसुदेव और देवकी मैया ने स्वयं को समर्पित कर दिया था, रघुनाथ जी को, नारायण को समर्पित कर दिया था। क्यों? क्योंकि जब तक